बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय हो। तो हम सब नियमानुसार शनिवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में, जो कि कई वर्षों से अनवरत हमारी चर्चा शनिवार को होता है, तो उसी क्रम में रास के प्रकरण क्रमांक 10 और चौपाई संख्या 1 से श्रवण करेंगे। तो जैसा कि आप नियमानुसार प्रातःकालीन की चर्चा में सुनते आ रहे हैं कि योग माया के ब्रह्मांड में सब सखियां जो है इस तन को छोड़ करके नया तन धारण करके और रास मंडल में पहुंच गई है। और उस रास मंडल में कृष्ण जी सखियों से उलाहना दे रहे हैं कि तुम सब अपने पति को, पुत्रों को, कुटुंब परिवार, नात रिश्तेदारों को छोड़ करके और इस आधी रात्रि में इस वन में तुम सब आ गई हो। तुमको जो है गांव समाज घर परिवार वाले क्या कहेंगे? तो पति चाहे जैसा भी हो पर उसको नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे पागल हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे मूर्ख हो, आदि आदि। तो सब सखियों ने इन बातों को बड़े जो है सहन किया, पर सबके दिल ऐसे हो गए जैसे कोई दिल में भाला मार रहा हो कि हम इनके चलते सब कुछ छोड़ करके आए और ये हम सबको ऐसा उपदेश दे रहे हैं। तो उसमें से चतुर सखियां जो थी उन्होंने कहा कि आपने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा कि पति जैसा भी हो, अब बुढ़ी भी हो तब भी नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु आप तो सर्व गुण संपन्न हो, आप ही हमारे आत्मा के पति हो। सांसारिक पुरुष तो हमारे तन के हैं, लेकिन आत्मा के पति तो आप हो और आपके अंदर सारे गुण हैं। अब भला बताओ कि हमको कहाँ जाना चाहिए? ऐसे वचन सब सखियों ने कहा। तो जब फिर बालाजी ने क्या कहा? बालाजी शब्द मतलब अपने प्रीतम, मतलब सबसे नजदीकी संबंध को संबोधित करने के लिए गुजरात में बालाजी का प्रयोग है। जैसे सबसे यहाँ प्रीतम हो या पति हो, ऐसे ही बालाजी मतलब सबसे नजदीकी संबंध को इंगित करता है बालाजी, इसलिए बालाजी का प्रयोग किया गया है। तो जब इस तरह से कृष्ण और सखियों के बाद संवाद खत्म हुए, तब कृष्ण जी ने क्या कहा कि हम तुम लोगों के परीक्षा ले रहे थे कि कहीं अभी सांसारिक मोह तो तुम्हारे अंदर नहीं है। तो जब तुम सबको अच्छी तरह से परख लिया, परीक्षा ले लिया, तो तुम सब खरी उतर गए, अर्थात तुम्हारे अंदर अब संसार की चाहना नहीं है, परिवार की चाहना नहीं है, तुम सब पाक साफ हो गई हो। तो अब जो है तुम सारे जो है दुख को अब दूर कर दो, अब तुमको हम रास खिलाएंगे। तो उसके पहले चलो जो ये योग माया का जो यह वृंदावन बनाया है, चलो इस वृंदावन का पहले तुमको हम भ्रमण करा दें कि कितना सुंदर यह रास मंडल जो है योग माया के द्वारा बना हुआ है। तो वृंदावन दिखा दूं 6, अब चलो तुम लोगों को वृंदावन दिखा दूं। तो इस वृंदावन की बात नहीं हो रही है, योग माया के ऊपर ब्रह्मांड में जो वृंदावन बना था उसकी बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि जीवन सखी वृतांत रंग जो ये जी, और जो ये अनेक रंग अपार, बिकते बन देखा डू तमने, मारा सुंदर साथ है आधार। तो बालाजी कहते हैं मतलब अनादि सरातीत श्री कृष्ण जी कहते हैं क्या, हे सखियों चलो वृंदावन देखा जाए और देख करके पहले तो आनंद की अनुभूति ली जाए, आनंद का अनुभव किया जाए, और तुमको अच्छी तरह से वन का सैर पहले मैं कराता हूँ, तो तुम मेरे प्राणों के आधार हो। कौन कह रहा है? यहाँ पर कृष्ण जी कह रहे हैं कि तुमसे कम मैं नहीं मानता,
हम भी उतना मानता हूँ, तुम लोग हमारे प्राणों के आधार हो सुंदर साथ जी। सुंदर साथी का संबोधन मतलब जो ब्रह्म सृष्टियां योग माया के ब्रह्मांड में गए हैं वही यहाँ सुंदर साथ माने गए हैं। इसलिए तो आवा आंबलियों ने आसो पालब, अंजीर ने अखोड और अननास ने आंबलियों दी से, और चारोली चंपा छोड़। अब उस वृंदावन में जब भ्रमण कर रहे हैं तो काहे काहे के पेड़ हैं उस वन में, कह रहे आम, इमली, अशोक, अंजीर, अखरोट, अनानास और चरोली। चरोली मने होता है चार, चार का पेड़ को चरोली। और चंपा के पेड़ को देखो कितने सुहावने लग रहे हैं। तो साग शीशम ने सेमला सरगु, और सरस ने सोपारी, और सूकट ने साज दिया, और अगर ऊंचो अति भारी। सागौन के, शीशम के और सेमला, सेमला मतलब सेमर, और सरगु मूंगा और सुपारी के पेड़ को देखो कितने अति सुंदर है। सौंफ, तो कह रहे सौंफ, बरियारी, चंदन, साज का पेड़ कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। तो बट पीपल ने बांस बेकला, अबोल सरी ने बरना जी, और केवड़ी केल कपूर कंसुबो, और केसर झाड़ अति घड़ा जी। तो अब उस वन में बट के पेड़, पीपल के पेड़, बांस के पेड़, बेखल के और मौलसरी के पेड़, और कई किस्म के केवड़ा, केला, कपूर, कंसबी और अफीम, फूल, केसर आदि के झाड़ बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं उस वृंदावन में। तो मेहदी नेवरी ने मलगियार, और डाडम डोंगरी ने द्राख, अरबियो बादाम ने बीली बीजरो, और रुद्राक्ष ने भद्राक्ष। अब कह रहे हैं कि वहां पर मेहंदी के, दालचीनी के और अनार के, अंगूर के और बादाम, बेल, पिजौरा, रुद्राक्ष और भद्राक्ष के वृक्ष हैं, इसको देखो। तो पीपली पारस ने पारजातक, और साले ने सीसोटा जी, और फरस तूत ने तीन बेतरिया, और ताड़ छे अति मोटा जी। पीपल के पेड़, पारस के पेड़, कल्प वृक्ष के पेड़, और साल के सिसौटा का पेड़, और कटहल और सहतूत का पेड़। तो कह रहे हैं कि और तेवरिया मने हो रहा तो है क्या, अरहर, तुअर बोलते हैं, तेवरिया, और ताड़ के बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, ताड़ के वृक्ष, और उसकी सुंदरता को देखो। तो रायण सोइण ने रामण रायसण, और लिम्बड़ा लिम्बोई लवंग, और तज तसली ने आटू एलची बाटे अति सुगंध। तो वहाँ कई प्रकार के फल, रायण और रोइण और रामण, रायसन, नीम और नींबू और लवंग के वृक्ष, तेजपात, तुलसी, अदरक, इलायची आदि के पौधे अति सुगंधित कर रहे हैं पूरे वन को। तो केवड़ा काथो ने कपूर, और काचली भरणी ने भारंगी, और सेवण सेरणी सूरण सिंगोटी, और नारियली ने नारंगी। तो केवड़ा, काथा, कपूर, काचली भरणी और भारंगी के पेड़, सेवण, गन्ना और सूरण, और सिगोटी, नारियल के और संतरा के पेड़ को देखो। तो सारे पेड़ कैसे कैसे लगे हुए हैं उस वन में। तो अरणी उमर बेहडा दिसे, और जाम्बू ने बली जाल, और गूंदी गुंदा गुंगल गंगोटी, और गहुला ने निर्माल। तो अरणी, गुलर, बहेड़ा, जामुन और जाल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। गूंदी, गुंदा, गुगल और गंगोटी, गहुला और निर्माल के पेड़। तो उमरो अगथिया ने आंबलियो, अवकल करो अमृत जी, और करमदी ने कगर कंकरन जी, और कदम छे अद्भुत जी। तो उमरो, अगस्त का पेड़, इमली, आंवला
और अकल करा जो अमृत के समान लाभ देने वाला पेड़ होता है। कसमदी मतलब करौदा। और कह रहे हैं कि कगर, करंजी और कदम के पेड़ अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो बूंद बूंद बकान ने कोठ करपटा और निगोड ने बली नेत्र और मरी पानरी ने बली मरुओ और अकोल ने आक क्षेत्र। बूंद बकैन कोट करपटा नियोड और फिर नेत्र को देखो और काली मिर्च पानरी महुआ आंख के पेड़ को देखो। तो कमल का कड़ी ने झाड़ चीफड़ी और बोरडी ने बली बहेड़ा और हिरबट हिमज हरडे मोटी और मोहला ने बली महुदा। तो कमल गट्टा और चिखड़ और खरबूजा समीरा के बेलों को देखो और बेली बहेड़ा आदि तथा हरण महुआ और वगैरह वगैरह के पेड़ लगे हुए हैं देखो। तो धामड़ा धामड़ी ने बरियाली सफल जल भोज पत्र और खसखस फूल दिसे एक जुगते और छोतरा ऊपर छत्र। तो उस वृंदावन में करें धामड़ा धामड़ी सौंफ भोजपत्र खसखस के फूल छत्रों के समान बिछे हुए, जैसे छाता लगा दिया जाए ऐसे ही सुंदर सुंदर पेड़ छाता के समान दिखाई दे रहे हैं। तो माया मस्ती ने बरस बडबो होनी मकसंद संदेशर और कसोड़ भरोड़ ने पलासी अकथ ने आंख सुंदर। तो मनमोहक और मोहने में बड़े बड़े पेड़ और कारे सकर कंद संदेशर करोड़ भरोड़ पलास अखत का आंख का पेड़ अति सुंदर। तो टेबरू कुंदर ने कल कबोई कांकरी ने कंबूल और खेजड़ खजूरी ने खासरा दिसे और केसु तड़ी अति लुम्ब। तो टेबरू कुंदरू और कबोई कांगसी और कलूस खेजड़ खजूर खाखर और केसुड़ा और केसू के फूल जो है दिखाई दे रहे हैं। तो परवाली ने पाडर अपान बेले अतिसार आल अकोल ने बेर उपलेटा और दुधेला ने देवदार। तो उस वृंदावन में कर पर्वती परवाली और पाडर पान के बेलियां सुंदर सुंदर दिखाई दे रही हैं। और आल अकोट उपलेटा उधेला और देवदार का पेड़ बहुत बड़ा। तो इस तरह से छोटी छोटी झाड़ियां बेलियां और बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। तो चंबेली ने चनी चाड़ोठी चंद्रबंशी चोली ने चिभड़ी और गलकी ने गिसोटी गोटा गुलबांस ने गुलतरी। तो चमेली चनी चनोटी काले लाल फूल हर प्रकार के फूल चंद्रबंशी चोली चिभड़ी और चियातोरी जिसोटी गोला गुलबांस और गुलपरी के पेड़ सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो जाई जुई ने जासू जायफर जाए ने जावंत्री और सूरजबंशी ने सड़गोटी और सुआ ने संबेंत्री। तो जाई जुई जासू जायफर और जाए जावत्री सूरजबंशी सरगोठी सुआ और सेवंत्री इन सब फूलों को करे अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इन सुगंधों को देखो। तो कोली कालंगी ने कारेली सुबंडी ने तड़बूची और कोठबड़ी ने चक चनी भटी और डिंठुरी ने खड़बूची। तो कोली कालंगी करेले की बेलियां तरोई तरबूज और खरबूज कोठबड़ी और चनक चीभड़ी और कर डिंडोरा के कई बेलियां लताएं सब देखो। तो गुलाबी ने कफी डोलरिया और दुधेली ने दो फारी और कमल फूल के न कनियल
केतकी और मनरेगा, झरमरी, गुलाबी और कफी, दुधेलू और दोफारी कमल फूल के, नारियल केतकी और मोगरा के कलियां भी दिखाई दे रही हैं। ओलिया आलोबिया आलोलिया ने परवालिया, इसक फाग बेल सार, आर्या तो अति उत्तम दिसे, और जाड़े कलंगे रंग प्रतकाल। औलिया, बालोलिया और परवालिया तथा प्रेम बेल, प्रेम बेल बोलते हैं लाजवंती को, तो प्रेम बेल अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आर्या तो इतना सुंदर है मानो पेठे के ऊपर कलंगी लगी हुई हो, तो ऐसी सुंदर। सहेत्र पाखंडी ने दमड़े दिसे, और सोवरण फूली मकरंद, बन सिंगाड़ की धो बेलडिये, और जुजबी जुग तना रंग। हजार पाखुड़ी का गेंदा, आप सब देखे होंगे, तो कितना बड़ा, तो यहाँ 10-25 पंखुड़ी का करे, 1000 पंखुड़ी का गेंदा देखो, सोने के रंग का मकरंद का फूल खिला है देखो, और बेलों की तरह तरह के फूलों ने वन को सजा दिया है। लगा है जैसे, लग रहा है जैसे कोई बड़े जो है उत्सव में धूमधाम में सजाया जाता है, ऐसे पूरे वन को सब फूल पत्तियां सजा दी हैं। साक फल अन्न अनेक विधना, और कंद मूल माहे सार, सारा स्वाद जुजबी जुगतना, और वन फलिया रे अपार। तो कार्य उस वृंदावन की बात कर रहे हैं कि सब्जी के सारे फल, विविध प्रकार के मूल कंद, और सब अच्छे अच्छे स्वाद वाले और अति शोभायमान हो रहे हैं। तो बन ऊपर बेलडियो चढ़ियो, जो जो ते आनी कुंज, और मंदिर ना जेम झुकते दिसे, माहे अनेक विधना रंग। तो पेड़ों को बेलों ने इस तरह से ढक लिया है, जो पेड़ है तो जो लताओं के जो बेलियां हैं, तो इस तरह से पेड़ों को ढक लिया है, जैसे फूलों का कोई महल बना हुआ है। इतने जितने पेड़ हैं उनके पेड़ में जो लताएं हैं, तो इस तरह से बन गए जैसे महल। तो वह एक सुंदर मकान की तरह जो है बना करके तैयार कर दिए हैं, जिसमें कई तरह के रंग और सुगंध सब फैल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि विध आड़ी सरबरनी डालो, और जुगते बन कुलम्भ, भूम ऊपर उभा फल लीजे, एक केटली कहूँ यह सनंद। तो पेड़ों की लंबी लंबी जो डारियां हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें वन की शोभा और जो है सुंदर बढ़ा देती है। भूमि पर खड़े होकर के कह रहे फल आप तोड़ सकते हैं, ऐसी नीची डालियां। और कह रहे इसकी कितनी हकीकत का मैं बयान करूं। कौन कहा है, कह रहा है प्रणनाथ जी। किससे कह रहे हैं इस शोभा को? जयराम भाई कंसारा के पास ठट्ठा नगर जब गए तो उसको बता रहे हैं कि इस तरह से उस योग माया के वृंदावन को मैंने देखा। तो बीजी विध विधनी वनस्पति मौरी केटला लहू तेना नाम, जमुना जीना तट मधु रूडा, और रूडा मोहल बेसवाना ठाम। तो कह रहे कि दूसरी और तरह तरह की वनस्पतियां फूल लिखे हुए हैं, खिले हुए हैं, मैं उसको कहाँ तक वर्णन करूं और उसके नाम मैं कहाँ तक गिनवाऊं। जमुना जी का किनारा अब देखने आप लोग चलो। तो जमुना जी का जो कौन सा जमुना, यही कह रहे हैं ना कि जमुना जी जो है 5 है। एक जमुना जी की बात तो सब आप जानते हैं, पर प्रणामियों के लिए कह रहे 5 जमुना जी की बात आई है। एक तो सबसे पहले परम धाम और अक्षरधाम के बीच में जो जमुना जी है, जो पुखराज के पहाड़ से निकल करके और हौसकोसर ताल में गिरती हैं, एक हो गई। दूसरी जो है योग माया के ब्रह्मांड में, जहाँ हम सब रास मंडल में गए थे, वहां भी जमुना जी, 2 जमुना जी हो गई। और तीसरी जमुना जी जो है संसार में आप जो देख रहे हैं गंगा जमुना की बात कर रहे हैं, यह कौन सी जमुना हो गई? तीसरे नंबर की। और चौथे गंगा की बात करिए तो धनी देव चंद्र जी जब सुंदर सांपों को
जो है नौतनपुरी में, जामनगर में समझा रहे थे कि परम धाम में जमुना जी इस तरह से बह रही है पुखराज पहाड़ से, जैसे वो हाथ चलाए दीवार पर तैसे जमुना जी निकल करके बहने लगी। और जब बहने लगी तो सभी लोगों उस जल को पिए और स्नान किए, तो चौथी जमुना जी हो गई। और पांचवी जमुना जी कहाँ है? पन्ना जी में। जब सब सुंदर साथियों ने कहा कि माघ का मेला लगा हुआ है, हम सब जो है क्या कुंभ में स्नान करने चले जाएं। तब प्राणनाथ जी ने कहा कि गंगा जमुना जब यहीं चली आए तब कहा है कि तब हम लोग क्यों जाएंगे, जब यहीं वहीं पर बाएं पैर को दबा दिए तो गंगा जी, दाहिने पैर को दबा दिए तो वहीं पर जमुना जी प्रकट हो गई। सब सुंदर सा तो वहीं आप सब जब जाते हैं चोपड़ा मंदिर ना, तो गंगा जमुना जो है वहीं पर प्रकट हुई थी उनके पैर से। तो उस जमुना जी की बात हो रही है। तो अब इस तरह से चारों तरफ जब उन्होंने घुमाया, वृंदावन में सब कुछ दिखाया, फिर उसके बाद कहते हैं कि अब हम आपको करें जमुना जी के दोनों किनारों में ले चलते हैं। जो दोनों किनारों में वनों की डालियां आई हैं, तो डालियों से ढका हुआ है दोनों किनारा, उसकी डाले पानी के ऊपर लटक रही हैं। यह वन अखंड है और यह सब आनंद भी अखंड है। यह संसार क्या है? मिट जाने वाला है, झूठा है। स्वप्ना के जैसे स्वप्ना झूठा, ऐसे संसार को झूठा कहा गया। लेकिन कह रहे वह जो वृंदावन है कैसा है? अखंड है, योग माया के द्वारा बना है, नहीं मिटने वाला है, सदैव रहने वाला है। इसलिए कह रहे वहाँ जो आनंद हम सब लिए तब वह भी क्या था? अखंड था। तो कह रहे काठे जल ऊपर बेलडियो तेमा रंग अनेक, अब फूलडे जल काहू जे जुगते विधि विधि नाभिषेक। जमुना जी के जल के किनारे पर वृक्षों के ऊपर जो बेलियां आई हैं, और बेलों की जो जमुना जी पर छाया पड़ रही है, जिसमें अनेक प्रकार के तरह तरह के रंग। जब बेलों में अनेक तरह तरह के फूल, उन फूलों के कारण तरह तरह के जलों पर जो छाया जा रही है, हरा पीला लाल गुलाबी, तो ऐसे ही रंग उस जमुना जी के जल पर पड़ रहा है और तरह तरह की शोभा से शोभायमान कर रहा है। तो जमुना जी ना जल जोराबर मध्य बहे छे नीर, और बहता जल बल रे खजूरियां, और दर्पण रंग जानो खीर। अब जमुना जी का जो जल है, तो कह रहे जल का बहाव बीचों बीच में बहुत तेज बहाव है, और बहते हुए जल पर जो है भंवरिया भी चल रही है। और कह रहे कि भंवरिया मतलब चलता हुआ जल जब घूमने लगता है भंवर, तो अब ऐसे जल में क्या आपका प्रतिबिंब या फोटो दिखाई देगा? यहाँ के जल में नहीं, परंतु वहाँ का जल कैसा है? एकदम दर्पण जैसे दिखाई दे रहा है। उस चलते हुए जल पर भी उस जो ऊपर पेड़ों के ऊपर बेलियां फूल है, उन सब फूलों के रंग दिखाई दे रहे हैं। तो वृंदावन फूलियों बहु फूल डे, और शोभा धरे अपार, वन फूल उत्तम अति घड़ू ऊंचा, कुसुम तड़ा बेहकार। अब वृंदावन में बेशुमार फूल फूले हुए हैं, क्योंकि वो वृंदावन रास मंडल ही बनाया गया है। तो अब जो कह रहे हैं कि जो अपने कन्हैया के द्वारा अपूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण के द्वारा जो ब्रह्मांड बनाया गया हो, जो रास बनाया गया हो, रास मंडल, वो अब विचार करें कि कितना सुंदर नहीं होगा। आजकल तो शादी ब्याह में इतना यहाँ के कारीगर रच देते हैं देखने लायक। तो कह रहे हैं कि वह वृंदावन जो है बेशुमार सुंदर है, बेशुमार फूल खिले हुए हैं, जिसकी शोभा जो है अपरंपार है, और अच्छी प्रकार फल भी लगे हुए हैं उन पेड़ों में, और उनके फूलों की जो है सुगंधियां जो है पूरे वृंदावन में छाई हुई है। रेत से तो शोभा धरे वृंदावन मंजार, सकल कलाओं चंद्रमा, और तेज धरा धरे अपार। वृंदावन के बीच में सफेद रेती की सुंदर शोभा, वहाँ जो रेती बालू के कण की जो रेती है खेलने में जैसे
आप लोग बनाते हैं ना कुश्ती उस्ती में, ऐसे ही सुंदर रेती लगी हुई है, एकदम उज्जवल रंग की रेती, और उसमें जो है बड़ी तेज निकल रही है। और चंद्रमा जो है क्या है, संपूर्ण कलाओं के साथ धरती पर रोशनी फैला रही है। ऐसा तेज, ऐसे जो है उसकी रोशनी की आप जो है सब कुछ जमीन पर देख सकते हैं। तो गूंजे भमरा स्वर कोयलना, और घूमे कपोत चकोर, और सुडा बपैया ने बली तीमरा, रमे ने बांदर मोर। अब उस वन में भमरे गुंजायमान हो रहे हैं, और कोयल कूकू की आवाज निकाल रही है, कबूतर और चकोर पक्षियां चारों तरफ घूमते दिखाई दे रहे हैं, तोता पपिया और झिंगुर आवाज विविध प्रकार के कर रहे हैं, बंदर और मोर आपस में सब खेल दिखा रहे हैं। माहे ते मृग कस्तूरियां, प्रेमल करे अपार, बीजा अनेक विधना पशु पक्षी, ते रमे रामत अतिसार। तो वन के बीच में कस्तूरी वाले मृग जो है, जैसे कस्तूरी के लिए तमाम काले मृगों को पकड़ते हैं, तो जिनके अंदर कस्तूरी होता है वो एकदम महकते रहते हैं मृगा। तो ऐसे कस्तूरी वाले मृग वो सुगंध बिखेर रहे हैं, अनेक प्रकार के पशु पक्षी खेल खेल करके जो है आनंदित कर रहे हैं। तो छूटक थड ने घाटी छाया, रमवा न ठाम अतिसार, इंद्रावती बाई अति उर्छंगे, और आयत करे अपार। तो पेड़ थोड़ी थोड़ी दूर पर लगे हुए हैं, और उनकी छाया जो है घनी है एक दूसरे से, जैसे ऊपर से छत्र लगा हो। तो कारैया खेलने के लिए सुंदर जगह बन गई है, और इस तरह से की छाया हो और किनारे किनारे पेड़ लगे हो। तो इंद्रावती जी कौन है? प्राणनाथ जी। तो इंद्रावती जी इस स्थान पर खेलने की अत्यधिक चाहना करती है। इंद्रावती कह रही कि ऐसी जगह में जो है हम बालाजी से जो है खेल करेंगे तो कितना आनंद आएगा। तो कह रहे बड़ी अत्यधिक चाहना कर रही है। तो आरोग्यापन फल स्वादे, और जल जमुना त्रटसार, मिंद्रावन वाले जुगते देखाटियों, और आगल रही आधार। तो जो जमुना जी के जल के सुंदर किनारे हैं दोनों पाट के, तो वहां पर वन फल बड़े स्वाद वाले हैं। और बालाजी ने मार्गदर्शन कर रहे हैं कि मार्गदर्शक बन करके, जैसे आप कहीं जाए तीर्थ स्थानों में चले जाएं, तो वहाँ गाइड करने वाले बॉम्बे चले जाए, तमाम गाइड वाले मिल जाते हैं, बताते हैं ये यहाँ ऐसे ही आपके मार्गदर्शन, आपके बालाजी कन्हैया जो है सब कुछ अच्छी तरह से दिखा रहे हैं कि यह ऐसा मैं वृंदावन की अच्छी तरह से सबको मार्गदर्शन बन करके दिखाया। किसको दिखाया? हम सबको। त्या स्वरूप ने यह वृंदावन, ये जमुना तटसार, और घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलग, ते तारतम्य की दो निर्धार। कह रहे हैं कि सखियों तथा बालाजी के यह सुंदर स्वरूप, अब वहां पर वर्णन पहले आया है कि जितनी सखियां हैं, और श्यामा महारानी जी जैसे सजी धजी है, जैसे आभूषण, जैसे जो है वस्त्र, जैसा स्वरूप श्यामा महारानी का है, ऐसे ही स्वरूप सारी सखियों का एक जैसे, कोई भिन्नता नहीं, सब देखने में एक जैसे। तो जो सखियां और बालाजी के जो सुंदर स्वरूप या सुंदर वृंदावन, सुंदर जमुना जी का किनारा, और कह रहे हैं कि इस संसार में ऐसा कहीं भी नहीं है, इस ब्रह्मांड में ऐसा कहीं भी नहीं है, और परम धाम से भी अलग, इस ब्रह्मांड से भी अलग, अपने परम धाम से भी अलग, एक अलग जो ब्रह्मांड बनाया गया योग माया का, उस ब्रह्मांड में इस तरह की शोभा तैयार किया गया। कर यह ब्यौरा तारतम ज्ञान के बिना जो है कोई समझ नहीं सकता इस भेद को। जितने भी ज्ञानी होंगे तो कहाँ घटाते हैं, किस वृंदावन में रास हुई, इसी वृंदावन में, वही कहते हैं यहाँ पर रास हुई, यही निधि बन है, यही सब कुछ बताते हैं। पर
इस योग माया के ब्रह्मांड में हुई और उसका प्रतिबिंब यहाँ आया। यहाँ वह रास नहीं हुई है। तो इसको जो है कह रहे हैं, जिसको तारतम ज्ञान जागृत बुद्धि का ज्ञान मिला है वही इस बात को, इस भेद को समझ सकता है। तो कह रहे हैं कि यह बात तो तारतम ज्ञान से श्री राज जी महाराज जी ने बताया आपको, जो यह ज्ञान मिला। प्रकरण क्रमांक 10 चौपाई संख्या 411। यहीं पर वाणी विराम। आप सबको प्रणाम। अब हम सब कल सुलह जो है, अब उस योग माया में कैसे कैसे रास हुई, उस रास में कौन कौन सा खेल हुआ, कैसे कैसे जो है नृत्य हुई, वह सुबह हम सब श्रवण करेंगे। सब सुंदर साथ को